चंपत राय की जांच होनी चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद चंपत राय को बचाने की कोशिश करेंगे तो चंपत राय तो जाएंगे ही, विश्व हिंदू परिषद भी चला जाएगा। नमाज नहीं पढ़ा गया था, लोग वहाँ आए थे, नमाज पढ़ने के इरादे से आए थे। आलोक कुमार जी बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका दिल बहुत साफ है। जो उन्होंने कहा है कि उनके बात का समर्थन करते हैं। चंपत राय की जांच होनी चाहिए। चोरी हुआ है ये सत्य है, धन गया है ये सत्य है, जांच होनी चाहिए। चंपत राय हो चाहे कुछ भी कोई भी हो, जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी से मध्य परम स्नेही। हम आलोक जी की बात का समर्थन करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, निष्पक्ष तरीके से हो जाए और तभी विश्व हिंदू परिषद की साख बच पाएगी। अगर विश्व हिंदू परिषद चंपत राय को बचाने की कोशिश करेंगे तो चंपत राय तो जाएंगे ही, विश्व हिंदू परिषद भी चला जाएगा। निश्चित तौर से जो है आलोक जी ने जो कहा है हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। महाराज जी 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट है जो अनियमितताएं पाई गई हैं चंदे चोर को लेकर के, इस पर सुनवाई करेगी। 3 जजों की बेंच सुनवाई। नहीं, वो तो 13 तारीख को सुनवाई करेंगी। एक 20 पेज का एक और रिपोर्ट आ गई ना, SIT की रिपोर्ट आ गई। उसमें SIT ने कहा दिया कि चंपत राय दोषी हैं। 20 पन्ने की जो रिपोर्ट आई है उसमें चंपत राय दोषी पाए गए। पहले वाले तो नहीं पाए गए थे, दूसरे उन्होंने कहा चंपत राय का दोष नहीं है। देखिए, कभी हरदोई में श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके आ रहे थे तो वहीं पे वो रख दिया, कहा हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं मानते हैं। तो कहा बेटा थोड़ी दूर और ले चलो। जब थोड़ी दूर और ले गए, कहीं पिताजी क्या गलती हो गई थी, कहा वो हरदोई की जो है वो भूमि थी, हड़क कसक भूमि थी, वहाँ दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। तो वैसे ही चंपत राय बिजनौर के नजीबाबाद रहने वाले थे, जहाँ पर सुल्ताना डाकू रहता था। तो उस मिट्टी का असर है, सुल्ताना डाकू डाका तो डालता था लेकिन गरीबों में बांट देता था। तो उस मिट्टी का असर है, जहाँ के रहने वाले हैं, डाका तो डाले हैं लेकिन लोगों को बांट दिए हैं। जांच इनकी होनी चाहिए। महाराज जी उधर बद्रीनाथ के चढ़ावा SIT ने मंदिर का निरीक्षण किया, CCTV, बैंक रिकॉर्ड, VVIP दर्शन रसीद और 3 साल का वित्तीय रिकॉर्ड मांगा है। अब देखिए, शुरुआत अयोध्या से हो गई, सब जगह लोग कर रहे हैं। बद्रीनाथ हो रहा है, केदारनाथ हो रहा है, सब जगह चोरी कर रहे हैं ये लोग। अब राम धन को तो अपना धन समझ लेते हैं ना, तो निश्चित चोरी कर रहे हैं। सब चोरी पकड़े जाएंगे, कोई बचेगा नहीं और परमात्मा की कृपा इन लोगों पर बनी रहेगी। जेल जाएंगे, भुगतेंगे और निश्चित तौर से कोई बच नहीं सकता है। उधर हनुमानगढ़ी का मामला भी सामने आया। हनुमानगढ़ी में उस वक्त मैं था, 3 की घटना है, नमाज नहीं पढ़ा गया था। लोग वहाँ आए थे, नमाज पढ़ने के इरादे से आए थे। ज्ञानदास ने कहा भाई नमाज तो नहीं पढ़ना है, बताओ और क्या करें। कहें तो कुछ खिला पिला दीजिए। तो खिलाने पिलाने का मतलब उन लोगों को फल ला के खिला दिया, उसका रोज़ा अफ्तार हो गया है। अभी ऐसा नहीं है। ज्ञानदास हमारे वयोवृद्ध संत हैं, अयोध्या के माने जाने, और भजनानंदी संत हैं। ज्ञानदास एक ऐसे संत हैं कि जो चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, कभी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। जिसको आना है यहाँ आइए, क्योंकि हनुमानगढ़ी उच्च कोटि का है और ज्ञानदास भजनानंदी संत हैं। नमाज नहीं पढ़ा गया था, वो लोग नमाज पढ़ने आए थे। ज्ञानदास ने कहा भाई हमारे सामने नहीं हो सकता है, कहें तो कुछ खिला पिला दीजिए। तो उन्होंने फल ला के खिला दिया, उसका रोज़ा अफ्तार नाम हो गया। तो इसमें निश्चित है हम लोग ज्ञानदास के पक्ष में हैं। वहाँ रोज़ा अफ्तार हुआ था लेकिन नमाज नहीं पढ़ा गया था, इसका मैं साक्षी हूँ। उस वक्त मैं हनुमानगढ़ी पे था। महाराज जी अभी अखिलेश यादव लखनऊ में पोस्टर जो लगाया है उसमें दिखाया गया है कि समाजवाद जो है ही सनातन है। देखिए, समाजवाद लिखने में गड़बड़ी हो गई है। समाजवादी सनातनी है, और जो पोस्टर में लिखने में बड़ी लिखना चाहिए था कि समाजवादी सनातनी है। समाजवादी सनातनी, सनातनी शब्द लिखना तो उनका सनातनी कि डिक्टेटरशिप करते हैं। समाजवादी सनातनी हो ही नहीं सकता है, समाजवादी सनातनी हो सकता है। इस तरीके से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। अब वो कितना सुधारेंगे, हो नहीं पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। इसमें जो है अब वो एक सनातन का सहारा ले रहे हैं, सब पक्ष ढूंढ चुके हैं कि सनातन का सहारा लेने वाले अखिलेश जी, लेकिन सनातन का सहारा ले नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है हुजूर आते आते।